हेलो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि सभी क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ वो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखें। और एंड में मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिविज़न टेस्ट भी रखी हूँ, तो आप उससे ज़रूर अटेम्प्ट करें, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसे याद रखें। तो जो काला सोना है उसे कोयला को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। दोस्तों, अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे आता है, तो आपको याद रखना है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 2023 के अकॉर्डिंग जो है भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आ चुका है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? जो जल होता है, जो पानी है, उसका सबसे शुद्ध रूप की अगर हम बात करें तो वह है वर्षा का जल, यानी कि जो बारिश की पानी है वो जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का असली नाम क्या था? तो महावीर का असली नाम था वर्धमान, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? विद्युत धारा को मापी जाती है एमीटर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयोगी है? दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। अगला प्रश्न है, किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर के दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत में अधिकतम रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों, ये जो है 876 किलोमीटर दूरी पर है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। वैसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी कंटेंट पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पहला राज्य है जहाँ पंचायत राज प्रणाली लागू हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान ही वो राज्य था जहाँ पर पहली बार पंचायत राज प्रणाली शुरू की गई थी, लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वही शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 122वां संशोधन, यानी संविधान के 122वां संशोधन के तहत जीएसटी को पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 12 होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा अगर नाम से सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है तो वो हड़प्पा सभ्यता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंतिका। जो उज्जैन है प्रेजेंट में, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम अवंतिका था। अवंतिका से उसका नाम बदल के उज्जैन रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट है, तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयोगी है? यह आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।